हेलो, वेलकम बैक। तो ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं सेकंड पार्ट कवर करूँगा रोड मैप का। ठीक है, पहले पार्ट में हमने सेक्शन ए और जो तुम्हारी सेक्शन बी के रिगार्डिंग जितने भी हमारे बेसिक्स हैं वो हमने देखे कि हम कैसे उनको कवर करेंगे 20-25 दिन में। अब बाकी के जो 35 दिन बचे हैं तुम्हारे 60 दिन के रोड मैप में, जो 35 डेज़ बचे हुए हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमें उसमें किस तरीके से मैनेज करना है ताकि हम अपना सेक्शन बी कवर कर पाएँ। सेक्शन ए तो हो चुका है, बी पे आएंगे। तो देखो, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कैसे मास्टर करेंगे अपने 15 मार्क्स के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। तुम्हें पता है 6 में से हमें एनी 4 करने होते हैं, तो 6 में से जो 4 क्वेश्चन हमें करने हैं वो अब इतने सारे जो हमें कैटेगरी हैं उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें इस तरीके से चलना पड़ेगा जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ। अब जैसे हमारे सेक्शन बी है उसमें एरेज़ हैं, एरेज़ हमारे 1D और 2D दोनों हैं। तो तुम्हें मोटा मोटा 15 दिन में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से। तो पहले 1D एरे है तो उसका तुम्हें सिंटैक्स मतलब डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, लूप में इनपुट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को 1D एरे है तो तुम्हें बेसिक क्वेश्चन करने कि मेरे को एरे में इनपुट करवाना है एलिमेंट और प्रिंट करवाना है। इस तरीके से ये सबसे बेसिक बता रहा हूँ, इनपुट आउटपुट लूप्स। ठीक है, फिर अगर तुम प्रैक्टिस की बात करें तो प्रोग्राम टू फाइंड सम या एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट, ये इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि जो एरे है उसमें पहले इनपुट लो एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र, उनका सम निकालो। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन होगा कि तुम्हें फिर से 1D एरे है, उसमें एलिमेंट इनपुट में लेने हैं और उनका एवरेज निकालना है। देखो 1D एरे तो 1D में हमारी सर्चिंग भी आती है। तो सर्चिंग है जैसे हमारी लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च है जो जब इसको पढ़ोगे तो तुम्हें इसका लॉजिक पे ध्यान देना है और साथ में इम्प्लीमेंटेशन, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। क्योंकि लीनियर सर्च हमारी, हम इसको नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कैरेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड स्ट्रिंग एरे में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो तुम्हें ये वेरिएशन है अलग अलग। ठीक है, कि लीनियर सर्च का यूज़ करना है और बताओ कि क्या ये वर्ड इस एरे में प्रेजेंट है या ये नंबर प्रेजेंट है तो बताओ कौन से इंडेक्स में है और प्रिंट करो कि एलिमेंट फाउंड एट पर्टिकुलर इंडेक्स, वरना नो एलिमेंट प्रेजेंट। इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसका, मैंने कई बना भी रखे हैं। तो तुम्हें इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी लीनियर सर्च की। देखो बाइनरी जो हमारे सर्च हैं तो इसमें जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा प्री रिक्विजिट लिखा हुआ सॉर्टेड, तो एरे हमारा सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ऐसा होना चाहिए पहले से, तभी हम बाइनरी सर्च लगा पाएंगे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च दोनों तरीके की होती है। असेंडिंग जो सॉर्टेड एरे है उसमें भी लगती है, डिसेंडिंग वाले में भी लगती है। दोनों का करने का तरीका लगभग सेम होता है, थोड़ा सा लॉजिक में चेंज आता है। तो तुम्हें वो डिफरेंस भी पता होना चाहिए। पेपर में बोला रहेगा कि इस वाले एरे को, मतलब इसमें ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे है, या तुम्हें दिया रहेगा एरे तो तुम्हें देख के वैसे पता चल जाएगा कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। कई बार वैल्यू दी रहती है कि ये एरे है तो तुम्हें उसमें बाइनरी सर्च लगानी है। तो अब वो लॉजिक उस पर डिपेंड करेगा ना कि भाई तुम्हें सॉर्टेड कैसा दे रखा। असेंडिंग ऑर्डर वाला होगा तो अलग लगेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो अलग। तो तुम्हें दोनों तरीके से आनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। प्रैक्टिंग एल्गोरिदम दो हैं तुम्हारे कोर्स में, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट वाले में क्या होता है, जैसे मेरा कोई एरे है तो उसमें ये अगल बगल के एलिमेंट में कंपेयर करते हुए चलते हैं, ऐसे ऐसे अगल बगल वालों में। ये तो हो गया हमारा बबल सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट है, यहाँ पर हम एक 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 जो तुम्हारा एलिमेंट उसको लेकर के हम पूरे में चेक करते हुए चलेंगे और तब सॉर्टिंग करेंगे। तो इनका डिटेल में मैंने दोनों पे वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए बता रखा है कि दोनों सॉर्टिंग के जो प्रोग्राम है तुम्हें वो उनकी प्रैक्टिस करनी है। साथ में अगर तुम इनका डिफरेंस बना लोगे अपने लिए, या कई बार क्वेश्चन में 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट के बीच का डिफरेंस, उनके वर्किंग का डिफरेंस बेसिकली, मतलब 1-2 मार्क्स में, तो तुम्हें वो पता होना चाहिए। 2D एरे पे आते हैं। तो 2D एरे के जो बेसिक हैं, तो 2D एरे में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो जब भी 2D एरे का क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ये बोला रहेगा कि भाई इनपुट करो। एक चीज़ तो यही होती है कि एरे में इनपुट करो एलिमेंट और उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करके दिखाओ। तो तुम्हें इनपुट करना यूज़र से 2D एरे में वो आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें नेस्टेड लूप आने चाहिए। ठीक है, नेस्टेड लूप दो लूप का यूज़ करके कैसे एलिमेंट लेंगे। आखिरी में प्रिंट करने की बात है कि होता सेम है, वही 2 लूप का यूज़ होगा, बस इस बार डिस्प्ले करते हुए चलोगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। जैसे 3x3 का एरे है तो उसमें एलिमेंट 9 आएंगे, 3x3 9 हो गया। तो उसमें बोला रहेगा कि भाई तुम्हें प्रिंट भी करके दिखाना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो जैसे अगर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुछ इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए, 3 एलिमेंट करके। डिपेंड करता है, 4x4 का है तो 4x4 उस तरीके से होगा। कहने का मतलब है जब तुम 2D एरे की प्रैक्टिस करोगे
तो कैसे इनपुट में लेना है और कैसे डिस्प्ले करके दिखाना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी उस पर कई और लॉजिक भी लग सकते हैं, जैसे यहाँ पर रो सम, कोई एरे है उसकी रो का सम निकालो, ठीक है। मान लो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, तो इसकी रो का सम, जैसे इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा, उसको प्रिंट करना है। ऐसे कॉलम का सम का भी क्वेश्चन आता है कि भाई कॉलम का सम, जैसे ये एक कॉलम है मेरी, इनका सम निकाल के प्रिंट करो हर कॉलम का, ये करा रखे मैंने। और ऐसे डायगोनल का भी आता है, डायगोनल ये रहा लेफ्ट और राइट डायगोनल, तो इसका एक क्वेश्चन 2020 के स्पेसिमेन पेपर में दे रखा था, तो मैंने वो लिखा हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी आ रखे हैं स्पेसिमेन पेपर में और प्रीवियस ईयर में, तो तुम उनकी प्रैक्टिस कर लेना। डायगोनल वाले की 2D एयर में डायगोनल के सम वाले की रो का सम और कॉलम का सम। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 10 दिन में कवर कर लेंगे। पहले तो तुम्हें स्ट्रिंग के बेसिक आने चाहिए। बेसिक में तुम्हारे स्ट्रिंग के मेथड, स्ट्रिंग क्लास के जो मेथड है वो हैं। एक बार वो क्लियर हो गए तो क्वेश्चन में तो तुम फिर आराम से उनका यूज़ कर लोगे। तो एक बार तुम सिंटैक्स देख लेना किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट आउटपुट क्वेश्चंस ऑन सबस्ट्रिंग मेथड, ये इसलिए लिखा क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चन आ रखे हैं जो सबस्ट्रिंग मेथड से रिलेटेड होते हैं। एनालिसिस काउंटिंग कैरेक्टर, तो इसके तो क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे कितने वॉवल्स हैं हमारी स्ट्रिंग में वो प्रिंट करने हैं, काउंट भी प्रिंट करना है, वॉवल भी डिस्प्ले करना है, स्पेस कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, इनकी काउंटिंग बताओ। तो मैंने तुम्हें जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रोग्राम टू काउंट वॉवल इन अ सेंटेंस। बेसिकली मैंने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो नीचे यहाँ पे लिस्ट दे रखी है इसमें सब डाल रखे हैं, तो तुम यहाँ पर जाके देख सकते हो। सबको देख लोगे तो तुम्हारे वैसे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। पूरे मार्क्स तो तुम्हारे कवर हो जाएंगे, जितने भी अगर क्वेश्चन की वैरायटी बनेगी सारी उन्हीं में से बनेगी, तो उनकी तुम देख लेना वीडियोस। मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम्हें इसका प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। ऐसी स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन है, केस कन्वर्जन, जैसे बोला जाएगा अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करो, या रिवर्स इनके केस को एक्सचेंज करो या उल्टा कर दो, जहाँ जहाँ कैपिटल है वहाँ स्मॉल में, जहाँ जहाँ स्मॉल है वहाँ कैपिटल में। प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेंटेंस टू टाइटल केस, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है, पहले कभी आ भी रखा है कि प्रोग्राम की कन्वर्ट करो एक सेंटेंस को टाइटल केस में, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसे इस टाइप के आते हैं, या हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, या किसी का नाम है तो उसका सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट हो और सर नेम का पहला लेटर प्रिंट हो। ऐसे मैंने बहुत सारे कवर कर रखे हैं, प्रिंट इनिशियल ऑफ अ नेम, या प्रिंट फर्स्ट लेटर ऑफ सर नेम करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मतलब जहाँ पर तुम्हें स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन करनी होगी उस तरीके के। वर्ड एब्स्ट्रैक्शन, सेंटेंस में से वर्ड अलग अलग प्रिंट करने हैं, करेक्टर सेपरेट लाइन में प्रिंट करने, मेरी वीडियो भी एक ईच वर्ड ऑन न्यू लाइन प्रिंट करनी है, या हर करेक्टर को प्रिंट करना है अलग अलग लाइन में। इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। एडवांस स्ट्रिंग के क्वेश्चन है जैसे पैलिंड्रोम, कि क्या हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है, पिगलेटिन है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नॉट रिवर्स मेथड इसलिए लिखा है, कई बच्चे सोचते हैं कि रिवर्स का यूज़ करके भी कर लें। ये जावा में एक मेथड होता है, बट ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हें इसका यूज़ नहीं करना है, तुम्हें लॉजिक बनाना है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ये देखो कि लॉजिक कैसे बन रहा है, ताकि अगर कुछ उसमें चेंज भी हो क्वेश्चन में, एग्जाम में कुछ बदल के क्वेश्चन आता है तो तुम उसको आराम से सॉल्व कर पाओ। स्ट्रिंग की सॉर्टिंग, अगला होगा हमारा नंबर लॉजिक और क्लास डिज़ाइन। क्लास डिज़ाइन, नंबर लॉजिक तो जब भी हम नंबर से रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे उसकी बात है। क्लास डिज़ाइन का मोटा मोटा मतलब यहाँ पर वो है, जो वो क्वेश्चन तुम्हारा आता है ना क्लास वाला, कि एक क्लास है उसमें ये तुम्हारे मेंबर वेरिएबल होने चाहिए, ये तुम्हारे मेंबर फंक्शन, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो वाले क्वेश्चन की बात है। तो वो वाला क्वेश्चन और जो नंबर से रिलेटेड है वो हम टारगेट करेंगे 10 दिन में, ठीक है, करने की। तो जैसे इसमें डिजिट का एक्सट्रैक्शन, जहाँ पर हमें वाइल लूप का यूज़ करना पड़ता है कि जब तक भैया n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है तब तक चलते रहेगा, जैसी नहीं होगी तो हम रुक जाएंगे। तो उस तरीके से सम ऑफ डिजिट निकालना, रिवर्स करना किसी नंबर को, या सम की बजाय मैं अगर बोलूँ तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, ऐसा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। स्पेशल नंबर जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग स्पाई नंबर, नीवेन नंबर, हर्षद नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं हमारे, ठीक है, बज नंबर। तो इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस ऐसी स्ट्रिंग में भी होते हैं, जैसे मैजिक स्ट्रिंग, यूनिक स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम वाला तो था ही, तो ठीक है, उसमें भी कई कैटेगरी है, पिगलेटिन, तो वो भी तुम प्रैक्टिस करना जब करोगे, ठीक है। अगला है स्पेशल नंबर का दूसरा पार्ट, जैसे डक नंबर, प्रॉनिक, ऑटोमॉर्फिक। तो इनका तुम लॉजिक पे ध्यान देना कि कैसे लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। इतना तुम कर लोगे तो तुम्हारा कोई भी छूटेगा नहीं, कि तुम कहीं से भी तुम्हारे मार्क्स कटने के चांस बचे, ठीक है। उसके बाद है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ये वैसे कई टाइम से आया नहीं है,
बट आ भी सकते हैं। तो जैसे इसके कुछ क्वेश्चन उठा लेना, तो 3-4 क्वेश्चन की भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो इनफ है, ठीक है ना। मेथड ओवरलोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता ही रखा। तो मेथड ओवरलोडिंग को ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दे रखा कि भाई क्लास ओवरलोड बनानी है और 3 मेथड बनाने हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर का। तो ऐसी इसी तरीके के तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्लास डिज़ाइन है ये तो ठीक है, वही वाला क्वेश्चन जो वो होता तुम्हारा सेक्शन बी का पहला वाला। तो उसको सॉल्व करना है। ऐसी एक मैंने उसमें से एक सैम्पल तुम्हें यहाँ दे रखा है, एक 2017 में आया था क्वेश्चन 4। तो उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन है तुम प्रीवियस के कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन बताने होंगे सॉल्व करके, तुम मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम में या कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये जब भी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर एक में एक एक होना चाहिए, इसके मार्क्स होते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करना वेरिएबल डिस्क्रिप्शन की लिखने की, जल्दी बनाना है टेबल। ऐसे नहीं कि बहुत सुंदर सा बना रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। फटाफट क्वेश्चन करा, एक टेबल बनाया, फटाफट वेरिएबल का नाम, क्या डेटा टाइप है और क्या उसका यूज़ है करके निपटाना है, ठीक है। तो ऐसा तुम करना। और अगर तुमने ये चीज़ों का ध्यान में रखा तो तुम 60 डेज़ में आराम से अपना सेक्शन ए, सेक्शन बी और पूरे पेपर की तैयारी करके रिवीजन भी कर लोगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया कि कैसे तुम्हें रोड मैप फॉलो करना है। फिर भी कुछ डाउट रहते हैं मुझसे पूछ सकते हो भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। इंस्टाग्राम में मुझे कुछ डाउट है तो वहाँ तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। और फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।